अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन हिंदी गद्य विधा का एक प्रकार है जिसमें निबंध के समान ही लिखा जाता है। अनुच्छेद लेखन में जाने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह है जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उसके उपभाग का वर्णन किया जाता है, इसे अनुच्छेद कहते हैं। अर्थात किसी एक विचार या उससे संबंधित अपने विचार हम रखते हैं और उन्हें आपस में वाक्यों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, वह अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद गद्य की सबसे छोटी लघु विधा है। थोड़े शब्दों में विचार या भाव को प्रकट करना ही अनुच्छेद है। अनुच्छेद में वाक्य परस्पर संबंध से जुड़े हुए रहते हैं, जिसमें वाक्यों का समूह इस प्रकार किसी एक भाग या एक विचार को संक्षेप में लिखा प्रकट करना या उसके विचार को अपने भावों को तथ्यात्मक ढंग से छोटे रूप में लिखना ही अनुच्छेद है। अनुच्छेद लेखन एक प्रकार की विशेष कला है। किसी विषय से संबंधित बातों को संक्षिप्त वर्णन करते हुए लिखने के लिए जब हम अपने बुद्धि कौशल की आवश्यकता रूप लिखते हैं और भूमिका बनाते हुए निष्कर्ष देने के लिए जब हम उसे प्रस्तुत करते हैं तो वही निबंध लेखन कहलाता है। अब है अनुच्छेद लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। जब हम अनुच्छेद लिखते हैं उस समय हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले उसमें विषय की कसावट होनी चाहिए। जिस विषय के बारे में हम लिख रहे हैं उस विषय की पूरी बाध्यता उसमें होनी चाहिए, अनावश्यक बातों का होना नहीं चाहिए। दूसरी बात है विषयानुकूलता। अनुच्छेद विषय के अनुकूल ही होना चाहिए। विषय से संबंधित अन्य बातों का समावेश उसमें नहीं होना चाहिए। विषय केंद्रित हमारा पूरा अनुच्छेद हम जिस विषय पर लिख रहे हैं उस विषय पर केंद्रित होना चाहिए। प्रभावशाली भाषा, हमारे लिखने की जो भाषा है वह अच्छी हो, प्रभावशाली हो, पढ़ने सुनने वालों को भी अपना प्रभाव छोड़े, ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए। भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, वर्तनी का विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग हो, सभी वाक्यों का आपस में परस्पर संबंध हो, जो अनुच्छेद के भाव हैं वो भाव प्रारंभ और अंत में अवश्य आना चाहिए। अनुच्छेद संक्षिप्त हो, ज्यादा बड़ा भी ना हो, ज्यादा छोटा भी ना हो। सामान्यतः अनुच्छेद जो है 100 से 150 शब्दों के बीच में लिखा जाना चाहिए। इस तरह से किसी एक विषय पर संक्षिप्त में लिखना अनुच्छेद कहलाता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद के अंग। अनुच्छेद के मुख्य अंग क्या क्या होने चाहिए। जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो सबसे पहले विषय में हमारी भूमिका होनी चाहिए। उसके बाद वह जो विषय है उस विषय वस्तु का प्रतिपादन होना चाहिए। अंत में उसका उपसंहार करके हम अनुच्छेद को समाप्त कर सकते हैं। अब अनुच्छेद के प्रकार में अनुच्छेद जो है विवरणात्मक अनुच्छेद होते हैं जिसमें विवरणात्मक के आधार पर, दूसरा है विचारात्मक जिसमें विचारों की अभिव्यक्तियों के आधार पर, तीसरा है भावात्मक जिसमें भाव प्रधानात्मक। इस तरह से हम अनुच्छेद लेखन को विभिन्न विषयों पर अलग अलग विषय पर हम अनुच्छेद लिखते हैं